अब नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन है हमारा 7th। इसमें ABC पार्टनर्स हैं 4:3:2 के लिए, जो चेंज करके इसको वो 2:3:4 करना चाहते हैं। यानी पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है और इसको चेंज करके वो 2:3:4 करना चाह रहे हैं। इस पर्पज से मैं बैलेंस शीट की कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लायबिलिटी साइड में 90,000 का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वो रिजर्व होता है जो पार्टनरशिप फर्म या कंपनीज इस पर्पस से क्रिएट करती हैं कि अगर फैक्ट्री में या उनकी वर्क प्लेस पर किसी वर्कर के साथ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस वर्कर की फैमिली या उस वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए जो अमाउंट वो यूज़ करेंगे उसके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है कि अगर बाय चांस अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो इस रिजर्व में से वो पैसा उस वर्कर को एज ए कंपनसेशन पे कर सकें, तो उसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं। अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उस वर्कर को दे दिया जाता है, अदरवाइज अगर कोई मिस हैपनिंग नहीं होती है तो वो एंड ऑफ द ईयर उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं P&L अकाउंट में, जो मैंने आपको एंट्री पहले बताई थी पहले वीडियो में। अब इसमें 5 केस हैं। पहला केस है कि अगर आपको इसके अलावा कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, यानी केवल इतना गिवन है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि इसका मतलब है कि कोई यूज़ नहीं हुआ है, कोई कंपनसेशन आपने नहीं दिया है और एंड ऑफ द ईयर आप उसे क्या करेंगे, पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसकी एंट्री क्या है जो मैंने आपको लिखाई थी पिछले वीडियो में, वही है कि ABC पार्टनर थे 4:3:2 के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 है और कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप राइटली जिस मैंने आपको लिखाया था रिजर्व डेबिट टू पार्टनर कैपिटल वही चीज़ करनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000 और टू पार्टनर कैपिटल जो पार्टनर है यानी 2A कैपिटल, 2B कैपिटल और 2C कैपिटल। 90,000 रुपीज़ का ये रिजर्व था और इसे हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, क्योंकि मैंने आपको लिखाया था यहाँ पे ओल्ड रेशियो में ही डिवाइड होता है। तो यानी 90,000 को अगर आप 4:3:2 में डिवाइड करेंगे तो 40,000, 30,000 और 20,000। यहाँ पर नए और सेक्रीफाइस गेन का कोई यूज़ नहीं होगा। तो ये फर्स्ट केस है जब कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो। अब केस सेकंड कह रहा है कि व्हेन देयर इज नो क्लेम, यानी इन्फॉर्मेशन आपको अब गिवन है लेकिन इन्फॉर्मेशन क्या है कि आपने कोई भी क्लेम नहीं दिया। सेम पहले वाला भी यही था, बस वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए आपने एज्यूम कर लिया था कि कोई क्लेम नहीं दिया गया होगा, और यहाँ पे तो क्लियर कह ही रहा है कि कोई भी क्लेम पे नहीं हुआ है। तो यानी फिर आपने वर्कमैन कंपनसेशन को कोई यूज नहीं किया, तो यानी सेम ये जो आपने एंट्री पिछले वाले केस में की थी वही सेम एंट्री यहाँ पे आपको करनी होगी, यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू A कैपिटल, टू B कैपिटल, टू C कैपिटल। ठीक है। अब थर्ड केस, इसे ध्यान से देखिएगा कि व्हेन क्लेम ऑन एन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, यानी आपने अपने रिजर्व में से 45,000 रुपए का एक क्लेम किसी वर्कर को पे किया। किसी वर्कर के साथ कोई मिसहैपनिंग हो गई थी और उसमें से 45,000 आपने पे किए। अब देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपके पास 90,000 रुपीज़ का है, 45,000 आपने क्लेम दे दिया तो भी आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना अनयूज्ड रह गया, सेम 45,000। तो जो यूज हो गया उसको तो आप पे कर देंगे और जो अनयूज्ड रह गया उसे पार्टनर की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये देखिए मैंने किया हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और क्लेम कितना है 45,000, तो बाकी कितना रिजर्व बच गया, 90,000 के रिजर्व में से 45,000 का क्लेम पे कर दिया तो भी 45,000 आपका बच गया जिसे पार्टनर में डिवाइड करना है। तो एंट्री वही थी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 90,000 टू जितना आपने क्लेम पे कर दिया वो लिखेंगे, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 45,000। बच कितना गया, ये 45,000, इसे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा, टू A कैपिटल, टू B कैपिटल और टू C कैपिटल। और 45,000 को इनके पुराने रेशियो 4:3:2 में आप डिवाइड कर दोगे तो 20,000, 15,000, 10,000। तो ये तब का केस है जब आप कोई क्लेम पे करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि व्हेन क्लेम ऑफ एन अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन 99,000, अगर आप क्लेम पे करते हैं 99,000 रुपीज़ का। यहाँ देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 और आप क्लेम पे कर रहे हैं 99,000, यानी जितना रिजर्व है उससे भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, यानी अपने हैंड से पे कर रहे हैं। तो यानी रिजर्व तो पूरा यूज़ हो ही गया लेकिन फिर भी आपको अपनी जेब से 9,000 रुपये और ज़्यादा पे करने पड़े। तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो ये देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 90,000 रुपीज़ का,
क्लेम आपने पे किया 99,000 रुपीज़ का, कितना एक्सेस पेमेंट किया, 99 पेमेंट है, 90 का रिजर्व यूज़ कर लिया, तो भी 9,000 रुपये का आपको लॉस हो गया, यानी अपनी जेब से पे करने पड़े। और मैंने आपको भी पहले वाले वीडियो में बताया था कि असेट्स या किसी भी चीज़ के पेमेंट होने से लॉस या प्रॉफिट रिवैल्यूएशन के नाम से लिखा जाता है, तो ये भी आपको उसी की तरह ट्रीट करना है। तो पहले तो देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000। कितना एक्सेस पेमेंट किया आपने, 9,000, वो रिवैल्यूएशन के नाम से आएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 9,000, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लॉस होता है, जैसे मैंने यहाँ पे था, या आपको मैंने बताया था कि लॉस के केस में रिवैल्यूएशन डेबिट टू असेट्स होगा, तो वही चीज़ है रिवैल्यूएशन डेबिट और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, क्योंकि लॉस क्लेम का हो रहा है। रिजर्व था 90,000, रिवैल्यूएशन एक्सेस आपने एक्स्ट्रा पे किया 9,000 और टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 99,000। अब मैंने आपको एक एंट्री और बताई थी कि अगर लॉस होता है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन वाला आपको एंट्री पास करनी है, तो वही एंट्री है। लॉस आपको 9,000 रुपये का हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, यानी ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन। और इस 9,000 रुपये के लॉस को आप 4:3:2 पुराने रेशियो में डिवाइड कर देंगे, यानी 4:3:2, यानी 4,000, 3,000, 2,000। तो ये तब का है जब आपका रिजर्व कम है और आपका क्लेम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। रिवैल्यूएशन यानी जो एक्सेस पेमेंट हुआ लॉस का, ये उसकी एंट्री है। और एक इसका लास्ट केस है कि फिफ्थ, व्हेन क्लेम इज ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन 90,000, अगर आपने किसी को 90,000 ही क्लेम पे कर दिया। अब देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी 90 था और आप क्लेम भी 90,000 ही पे कर रहे हैं, यानी आपने जितना रिजर्व था सारा का सारा क्लेम के फॉर्म में पे कर दिया। पार्टनर्स को बांटने के लिए आपके पास कोई भी अमाउंट नहीं बचा, तो इसकी एंट्री यहाँ पे हो रही है। आप ये देखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 90,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, सॉरी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 90,000, क्लेम हो गया 90,000, यानी कोई अमाउंट बचा नहीं, तो एंट्री सिंपल पास कर देंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। 90,000 का रिजर्व था और 90,000 रुपीज़ ही क्लेम बांट दिया। पार्टनर्स को बांटने के लिए हमारे पास कोई भी अमाउंट नहीं बचा। ठीक है।